हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अरामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 92वें दिन भी जारी रहा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने दमन विरोधी दिवस मनाया, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया गया। सोनीपत के सेनाना गांव में किसानों ने अपनी 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसे देखते हुए सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बैठक की। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को नष्ट न करें। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। दादरी जिले में किसान द्वारा अपनी फसल को नष्ट करने का दूसरा मामला सामने आया, जहां टिकाण कला गांव के किसान राजेंद्र ने अपनी 2 एकड़ मटर की फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यह कदम उठाया गया है। वहीं किसान ने कहा कि अपने परिवार और पशुओं के लिए फसल का कुछ हिस्सा बचाकर बाकी को ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट किया जाएगा। किसान नेताओं की ओर से फसल को नष्ट न करने की अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को चरखी निवासी किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान ओम प्रकाश के मुताबिक उसने सिर्फ 1 एकड़ फसल ही खेत में बचाई है, जिससे उसके घर का काम चल जाए। वहीं किसान ओम प्रकाश ने यह भी कहा है कि फसल बर्बाद करने के बाद अब किसान दूध भी महंगा करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में हुई पंचायत के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसान फसलों में आग लगा देंगे, जिसके बाद कई किसान अपनी फसलों को नष्ट कर चुके हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और फसलों को नष्ट कर कानून का विरोध जता रहे हैं। कैथल के गांव कैलरम में भी किसानों ने गुरुवार को अपनी 1.5 एकड़ खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान कैलरम के किसान वीरेंद्र उर्फ भिंडा ने कहा कि वो 2 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान जरूरत पड़ने पर अपनी फसल को नष्ट कर देगा, केवल अपने खाने के लिए गेहूं के दाने रख लेगा, तो उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया है और अपने खाने लायक फसल बचा ली। इस दौरान बताया कि किसानों ने फैसला किया है कि 1 मार्च से वे दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे या जो भी पेट्रोल का दाम होगा उस दाम पर दूध को बेचा जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का देश में व्यापार करने का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। आगामी बजट सत्र में सरकार लव जिहाद कानून को लेकर एक ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने लव जिहाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी विधानसभा सत्र में उसे पेश भी कर दिया जाएगा। विज ने कहा कि प्रदेश में मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में पिछले काफी लंबे समय से सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही गुरुग्राम को अस्पताल मिल जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 500 बेड का अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से भी तैयार होगा।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा। पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेड लाइट चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया और 3 कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल और डीजल कीमतें वापस लेने के नारे भी लगाए। साथ ही ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे आम इंसान और किसान सभी परेशान हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर बातचीत करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि शहीद किसानों के परिवार को कांग्रेस की ओर से 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इस दौरान विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इस बजट सत्र में विधानसभा में केवल किसान की आवाज गूंजेगी। हरियाणा विधानसभा भी जल्द हाईटेक होने जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को एमओयू साइन कर दिया है और इसी के साथ ही आने वाले 2 से 3 सालों में पूरी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस करने का सपना 1 साल पहले संजोया था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हरियाणा सरकार और विधानसभा का त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और इससे बहुत फायदे भी होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सीएम मनोहर लाल इस बार टैब पर ही बजट पढ़ेंगे। हांसी में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक हांसी शहर में हिसार चुंगी स्थित वकील कॉलोनी में महम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची। आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मैना देवी ही थी। गुरुग्राम स्थित बलराज कुंडू के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। वहीं रोहतक में भी बलराज कुंडू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। बलराज कुंडू पर आईटी की रेड के बाद करनाल सांसद संजय भाटिया का बयान सामने आया। सांसद ने कहा कि सरकार में पूरी पारदर्शिता है। इनकम टैक्स पिछला अकाउंट्स का रिकॉर्ड देखता है और अगर उसमें कोई फर्क दिखता है उसे तो उसी के आधार पर ऐसी छापेमारी होती है। साथ ही कहा कि कोई राजनीति से जुड़ा है और कोई नहीं जुड़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका अकाउंट ठीक है तो फिर डरने की बात नहीं है। सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। अब से जनता के साथ साथ विधानसभा का विश्वास भी खो देंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। व्यवसायी, किसान और आम जनता आंदोलन के चलते परेशान है। बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान नेताओं को दिमाग से छोड़कर दिल से निर्णय लेना चाहिए। राजनीति को छोड़कर सरकार से बात करनी चाहिए। विरोध से नहीं, बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो विधायक के साथ साथ बड़े व्यवसायी भी हैं। व्यवसायियों के यहाँ आयकर विभाग की इस तरह की रेड या जांच आम बात है। बलराज कुंडू के 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कायदे कानून के तहत काम करती है और जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उसे अंजाम तो भोगना ही पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि लटतंत्र के हिसाब से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान संभव है। किसान आंदोलन पूरी तरह से विपक्ष द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष को न किसानों से मतलब है, न उनकी परेशानियों से। उनका काम केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना है। इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने महम विधायक बलराज कुंडू के घर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि सरकार छापेमारी कर लोगों को परेशान कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि जिसने गलत काम नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं है। बलराज कुंडू को डटकर मुकाबला करना चाहिए। वहीं बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि तेल कंपनियां लगातार मनमानी करने पर आमादा हैं और देश का प्रधानमंत्री आज देश को बचाने में लगा है। किसान आंदोलन और बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने के साथ साथ सरकार किसानों की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को जिद छोड़कर अब किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। सांसद संजय भाटिया ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों की आधारशिला रखी। संजय भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये उस संस्था ने किया जो संस्था स्टेडियम का निर्माण कर रही है। इस बात की हम सराहना करते हैं कि स्टेडियम का नाम देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव खालेटा में सूबेदार ताराचंद और उनके पुत्र वेद प्रकाश और कर्ण सिंह द्वारा बनवाए गए शहीद स्मारक और शहीद रामकरण यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में 24 घंटे में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 10 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 16 और करनाल में 17 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,70,097 केस सामने आ चुके हैं। सोनीपत के मुरथल रोड पर मौजूद सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को सीधी टक्कर दे रहा है। सोनीपत का ये स्कूल जहां पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है, वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी में भी हाईटेक है। स्कूल में सीसीटीवी के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल संतोष राठी ने बताया कि स्कूल के हर कमरे में कैमरे के साथ साउंड सिस्टम भी लगवाया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने बताया कि उनके कार्यकाल में इस स्कूल में 43 सीसीटीवी लगवाए गए थे ताकि बेटियां एक सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर सके। प्रदेश के कई गांवों में केंद्र सरकार की नल से जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया है। इसी कड़ी में अंबाला के ग्रामीण भी अब इस सरकारी योजना का खूब लाभ उठा रहे हैं। जहां अक्सर गांवों में पीने के पानी के लिए स्थानीय लोगों को दूर दूर भटकना पड़ता था, वहीं अब गांवों में नल खोलते ही साफ सुथरा पीने योग्य पानी हर किसी की चार दीवारी के अंदर पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो पहले पानी की बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अब नल खोलते ही पानी उपलब्ध होता है। गांवों में इस योजना के तहत किए गए कार्यों को देखकर स्थानीय सरपंच भी हैरान है। अंबाला में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला मोहड़ा गांव का है, जहां की करीब 52 साल के किसान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि किसान ने खुदकुशी किन वजहों से की है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गांव मोहड़ा चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल के अंदर किसी ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसान ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। केएमपी के बादली टोल पर कर्मचारियों ने फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसान संगठनों के आह्वान पर पिछले लंबे समय से टोल फ्री रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। बादली टोल पर फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर टोल फ्री करने का आह्वान किया, जिसके विरोध में किसान टोल प्लाजा पर बैठ गए और लगातार टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली बिलों के समाधान को लेकर खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान एक्ससीएन और एसडीओ ने मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। बहादुरगढ़ में विभाग के आदेश के बाद हर गुरुवार और शनिवार को खुला दरबार लगाया जाएगा। पंचकुला से हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के दौरान डीजीपी ने एक वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियान बाल अधिकार और बाल संरक्षण विषय पर लोगों को जागरूक करेगा। इसी के साथ राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए भी इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक होमगार्ड को धमकाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों होमगार्ड के साथ एक राहगीर ने गलत बर्ताव करते हुए उसे धमकाने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अब शहर में होमगार्ड के जवान लामबंद हो गए हैं।
वहीं होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। होमगार्डों की मांग है कि उनकी वर्दी पर हाथ उठाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंबाला में देर रात 2 व्यापारियों पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल गुड़ मंडी से व्यापारी पिता और पुत्र अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले थे, तभी लूट के मकसद से बदमाश मौके पर पहुंचे और दोनों पर वार कर दिया। पिता पर हमला होने पर बेटे साजन ने हिम्मत जुटाते हुए एक हमलावर को धर दबोचा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाश को पुलिस के हवाले कर घायलों को अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश कुछ दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे। सोनीपत के गांव कखरोई में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान की 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने पहले ही विभाग को सूचना दी थी, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद ये नहर टूटकर हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। परेशान किसानों ने आत्महत्या करने तक की बात कही। इस पूरे मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सोनीपत के एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में जेल में हत्या मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जिला कारागार में गैंगवार होने और एक कैदी की बेरहमी से हत्या मामले में डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीती 21 फरवरी को गैंगवॉर के चलते जेल में 14 कैदियों ने मिलकर एक कैदी की पीट कर हत्या कर दी थी। फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का ही रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। पलवल के अहरवा गांव में एक नवविवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई है। दरअसल भुलवाना गांव निवासी जगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी पिछले साल 27 नवंबर को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के अगले ही दिन उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा।